नमस्कार सनराइज में आप दर्शकों का स्वागत और मैं शिव। चीन ने भारत की ओर बहने वाला पानी जो है वो रोक दिया है और ये खुलासा आज सैटेलाइट डेटा के कारण हुआ है। आपको बता दूं भविष्य में गहरा सकता है भारत पे जल संकट। पूरी खबर जरूर आपके साथ साझा करना चाहूंगा। भारत और चीन के बीच भू राजनीतिक तनाव के बीच अब एक नया जल संकट गहराता दिख रहा है। भूस्थानिक शोधकर्ताओं डॉक्टर वाई नित्यानंद द्वारा किए गए एक अध्ययन से सैटेलाइट इमेजरी और डेटा का विश्लेषण कर रहे ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि चीन ने भारत की ओर बहने वाली सतलुज नदी के जल प्रवाह को काफी हद तक रोक दिया है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में सतलुज नदी का जल प्रवाह 75% तक घट गया है और जहां पहले वह प्रवाह 8,000 गीगालीटर था, अब वह घटकर मात्र 2,000 गीगालीटर रह गया है। इस गिरावट को सामान्य जलवायु परिवर्तन या मौसम चक्र के कारण नहीं बल्कि चीन की ओर से इन नदी पर बनाए जा रहे बड़े पैमाने पर बांधों और जल विद्युत परियोजनाओं से जोड़ा जा रहा है जो प्रवाह को नियंत्रण कर रहे हैं। और आपको बता दूं ये चिंता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि भारत और चीन के बीच किसी तरह की जल संधि का समझौता नहीं हुआ है। पहले एक डेटा साझाकरण समझौता था जो 2023 में समाप्त हो गया और उसके बाद चीन भारत को जल स्तर और प्रभाव संबंधी कोई जानकारी साझा नहीं कर रहा। इस पारदर्शिता की कमी के कारण भारत के लिए जल प्रबंधन और आपदा की तैयारी मुश्किल हो गई है और भारत की सतलुज नदी पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के लिए जीवन रेखा है। आपको बता दूं इसका प्रवाह रुकने से कृषि, पेयजल और साथ ही साथ बिजली उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। और विशेषज्ञों का कहना है कि केवल पर्यावरण संकट ही नहीं है ये, बल्कि एक रणनीतिक चाल भी हो सकती है। चीन द्वारा पाकिस्तान में बड़े बांधों के निर्माण को भी अचानक तेजी से आगे बढ़ाया गया। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में इस समय सिंधु जल संधि को लेकर विवाद जारी है और भारत द्वारा पाकिस्तान को जल आपूर्ति रोकने की चेतावनी के बाद पाकिस्तान ने इसे युद्ध की घोषणा की तरह देखा। इसके जवाब में चीन ने पाकिस्तान की तरफ से बन रहे दीमार भाषा बंद और साथ ही साथ कई अन्य परियोजनाओं में भी अपनी भागीदारी जो है वो तेज करने का ऐलान कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि चीन भारत के खिलाफ जल को एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में भारत उत्तर पश्चिमी राज्यों में गंभीर जल संकट उत्पन्न हो सकता है। साथ ही ये पूरे दक्षिण एशिया में जल आधारित तनावों और साथ ही साथ बाकी चीजों को भी अधिक जटिल बना देगा। भारत सरकार की ओर से फिलहाल इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रक्रिया नहीं आई, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह समय भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाने और चीन के साथ एक ठोस जल समझौता करने के लिए निर्णायक हो सकता है। वरना आने वाले वर्षों में भारत न केवल सीमा विवाद बल्कि जल संकट के रूप में भी एक नई चुनौती का सामना करने वाला है। फिलहाल अब देखना यह है कि आखिर चीन के स्टेप को भारत सरकार किस तरह से लेती है और क्या इस समय जो कि बहुत जरूरी है चीन के साथ कोई जल संधि करना, क्या इस प्रकार की कोई संधि चीन के साथ होती भी है या नहीं। फिलहाल मैं चाहूंगा कि आप दर्शक अपनी राय इस मामले पर जरूर रखिएगा। मुझे शिवम को दीजिए इजाजत। आपका धन्यवाद।